प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में दशा माता की 8वीं कथा सुनेंगे। तो दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा को श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले दशा माता की स्तुति कर लेते हैं। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, तेरी स्तुति भजन कीर्तन जो श्रद्धा से गावे, सारे दुख दूर हो पल में मन वांछित फल पावे। पुत्र रत्न देती बाझिन को, निर्धन को धन देती, दुर्बल को बलवान करे माँ, रोगी का रोग हर लेती। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, निज दिन ध्यान धरो मैया का, सदा नाम का जाप करो, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, बिन प्रयास भव सिंधु तरो। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। पुराने समय की बात है, एक घर में एक जेठानी देवरानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई थी। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ भी आग नहीं मिला। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह कुछ सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था, उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय की पहली प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला कि बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें अपने देवरानी से बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजन से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों ने यहाँ लड़का जन्म लिया। अब बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा कि हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़का अन्नप्राशन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योत देंगे। जब लड़कों को अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय के बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही। जेठानी बोली कि लड़कों के सगाई के समय ही सुहागिनों को न्योता जाएगा। अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब भी इस बार भी सुहागिन को न्योती नहीं। अब जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली कि बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। और देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ा धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय ही उसे उठा ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर पर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि ये अधब्याही लड़की को कौन विवाह करके ले जाएगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों के सदा व्रत देने लगी। एक दिन साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया।
गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। अब लोग इस पीपल के पेड़ के पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिश्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया गया और माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर वहां सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया। अब दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के के गोद में लेकर बैठी रहीं। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात में वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब है? तुम तो रोज भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। उसने कहा कि जब तक आप अपनी बात को खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की के पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराएं का नाच गाना प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला कि मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता के गोद में बैठना है। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया और लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। अब वह सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया और कहा कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े।
जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ को बंद कर लिया और उसने समझा कि लड़की साधु के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की गई। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता को सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर वाले को खबर किया कि लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों का न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माँ ने जिस तरह से सती की दशा बदली, वैसे ही वह सभी का कल्याण करे और सभी की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अभिमानी था उतना ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। रानी कमलावती ने कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज़ है, इंसान को धार्मिक कार्य में ध्यान पिरोना चाहिए। सुख और वैभव तो क्षणिक है, आज है कल नहीं। परंतु राजा तो रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहते थे। शराब और शबाब में उसने अपनी सारी जिंदगी डुबा दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए अपने महल के झरोखों में खड़ी थी। उसने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उसने दासी को बुलाया और स्त्रियां क्या कर रही हैं उसकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी वापस आई तो रानी से कहा कि वह स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही हैं। रानी ने पूछा, तूने यह जाना कि यह व्रत कैसे करते हैं? दासी बोली कि हाँ, उन्होंने कहा है जिसे व्रत करने की इच्छा हो उसे सूत के 10 तार लेकर उसमें गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ के कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माता के डोरे को लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। घर जाकर दशा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। यह सुनकर रानी को भी दशा माता का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से यह बात कही। राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि रानी, यह व्रत सब ढकोसला है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें इस व्रत को पूरा करना है? हमारे पास धन दौलत सुख शांति संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत को करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी को यह व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई, परंतु माँ दशा अपना यह अपमान होते हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया। कर्णदेव युद्ध में हार गया। वह रानी और अपने दोनों बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उसे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका है, इसलिए माँ दशा कोपित हुई हैं। इसका यह परिणाम है। राजा ने रानी को पीटा। भूख प्यास थकान और त्रास सहन करते राजा रानी और 2 कुमार एक उपवन में पहुँचे। थकान मिटाने के लिए वे पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि सारे उपवन पेड़ पौधे फूल हरियाली सूख गई, जैसे वहाँ उपवन पहले था ही नहीं। राजा रानी और उनके 2 कुमार यह देखकर घबरा उठे। इतने में उपवन का माली आया। उसने जो भी दृश्य देखा तो हलबला उठा। उसने सोचा जरूर यह लोग अकर्मी है, वरना 2 क्षण पहले यहाँ हरियाली थी और अब उसने उसको चारों को उपवन से बाहर निकाल दिया और चारों विवश लाचार होकर वहाँ से चले गए। राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहाँ से आगे बढ़े तो थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ गांव आया। वह सीढ़ियों वाला कुआं था। वह सबने सोचा कि क्यों न यहाँ पर प्यास बुझा ली जाए। दोनों कुमार दौड़े और सीढ़ियाँ उतरकर कुएं में पहुँचे, परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों को बहुत ढूंढा, लेकिन न मिले तो रुदन करने लगे। राजा को अब मन ही मन पछतावा होने लगा था कि मानो न मानो वह दशा माता के क्रोध का शिकार बना है।
पहले राज गया, अब दोनों राजकुमार। राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठे। उसने रानी से कहा, अरे यह तो मेरी बहन का गांव है, चलो हम उसे मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति उस नगर में और जाते दिखा तो राजा ने उससे अपने आगमन का समाचार अपनी बहन तक पहुंचाने को कहा। बहन ने एक घड़े में मिठाई भरी और सेवक से एक पात्र अपने भाई को दे आने को कहा। उसमें एक सोने का कड़ा भी रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र को देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह सांप था। उसकी आंखें विस्फाटित हो उठी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। वह मान नहीं सका कि उसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़ कर बैठ गया। फिर सोचा तो प्रतीत हुआ कि यह सब दशा माता के अपमान का नतीजा है, लेकिन वह करे तो क्या करे। उसने वह घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। इतने में एक नदी आई। नदी किनारे खरबूजे का खेत था। रानी को खूब भूख लगी थी। उसने चौकीदार को एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने अपने पल्लू में बांधा और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। वे थोड़ी दूर गए थे कि राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे और उन्होंने दोनों को रोका और उनकी तलाशी ली। सिपाही ने रानी से पूछा कि यह पल्लू में क्या है। रानी ने कहा, खरबूजा। सिपाही ने कहा, दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राज्य से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही को बहुत क्रोध आया और क्रोध से वह लाल हो गया। उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा किया। राजा भी क्रोधित हुआ और दोनों को कारागार में कैद करने का आदेश दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी इस घटना पर सोचने लगे कि उन्हें अब विश्वास हो चला था कि जो भी कुछ हो रहा है वह सब दशा माता का क्रोध का ही परिणाम है। अतः दशा माता के क्रोध के अवश्य ही शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माता की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा रानी दोनों ने दशा माता के जाप किए और निराहार उपवास किए। उन्होंने दशा माता की मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ़ करने की याचना की। राजा रानी इस भक्ति को देखकर दशा माता उन पर प्रसन्न हुई और सपने में दर्शन दिए कि और कहा कि अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा माँ ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजा, तूने उन निर्दोष पति पत्नी को बेकार ही जेल में कैद किया है। सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह अब भी जीवित है, वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया। राजा और रानी ने माता माँ दशा का आभार व्यक्त किया और उनके गुणगान गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा की बहन के गांव वापस आए। राजा ने जो घड़ा जमीन में गाड़ दिया था वह फिर से खोद निकाला तो उसके अंदर से मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है तो उसके पास आई और दोनों को अपने घर ले गई और उसने दोनों को भरपेट बहुत खाना खिलाई और बहुत सेवा की। थोड़े दिन के बाद राजा रानी ने उससे विदाई ली और राज्य की ओर आगे बढ़े। वे उस सीढ़ी वाले कुएं के पास आए तो अंदर से 2 राजकुमार दौड़ते दौड़ते उनके पास आए। राजा ने पूछा कि अरे तुम कहाँ थे। जवाब देने से पहले ही माँ दशा माँ ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और राजा रानी एवं दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसकी धर्मपरायणता निसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि अब तू भी सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ। तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाती हूँ। राजा और रानी दोनों माँ दशा माँ के पैरों में गिर पड़े और कहा कि माँ, आप तो बड़ी दयालु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना पामर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारी रक्षा करना। माँ दशा माता ने कहा कि हे राजन, जो कोई व्यक्ति भी मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी। जो कोई मेरा अपमान करेगा वह मेरे क्रोध का भोग बनेगा। और माँ अदृश्य हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ लिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राजा ने माँ दशा माँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। दशा माता ने जिस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी उसी तरह से हम पर भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना माँ दशा पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय। अब करते हैं दशा माता की आरती।
बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम, कहाँ उसे विश्राम माता कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम निहारो लेते होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर तक न कालांतर तक न होते नाम। सुरसुरों की रचना करती माँ कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। चीमहि चरण चतुर चतुरानन चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूट चंदानन चाकर शोभा लखहि ललाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में दया दया तब जाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम दशा माँ बारंबार प्रणाम। श्रीम ह्रीम श्रद्धा ये विद्या श्रीम क्लीम कमला काम। कांति भांति मई कांति शांति सवीर दीदी तुम निष्काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम दशा माँ कहाँ उसे विश्राम। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय दशा माँ जय दशा माँ।